कक्षा 11 के छात्रों तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का रियल प्रश्न पत्र। देखिए ये आपका रियल प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए आपका विषय कोड रहने वाला है 106 और साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए 206 और आर्ट्स वालों के लिए 306। 50 नंबर का यह पेपर है आपका हिंदी का। यह पेपर होने वाला है मासिक एग्जाम जनवरी का 2024 का। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कि किसी मूल या ह्रस्व स्वर उसी स्वर के साथ मिलने में जो स्वर बनता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? तो कौन है? तो अ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको बता ही दिए, बी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 में से आपको 28 ही का जवाब देना है, ठीक है। हम आपको 30 में से 30 कराएंगे। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब वह क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर दिया नहीं है तो इसका राइट आंसर संधि मार लेंगे, ठीक है। वो दिया नहीं है। अतः आवश्यक शब्द का संधि विशेष, तो अति धन आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। अति आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से क्या कहते हैं? तो विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग कहते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। जिसके ग्रीवा सुंदर उसे क्या कहते हैं? तो सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। सुग्रीव कहते हैं। यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, नीचे वाला है डी वाला है। 1 मिनट, ये वाला है, डी वाला है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आमरण शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि है। जिसकी विशेषता बताई जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय, विशेषण, समास या विशेष्य। तो क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या है? खराब लिखना, बढ़िया लिखना, कलम तोड़ देना या गुप्त बात प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कपड़ा शब्द का परिभाषित शब्द वसन, वासव, वेसर या सूत। तो सूत तो होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवनत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो पता है कि उन्नति होता है। उन्नति कहाँ दिया है? तो उन्नत दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवधि किसे कहते हैं? तो अवधि किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। समय कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। प्रतिदिन शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो प्रतिदिन, तो देखिए प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पहले आते हैं, तो प्रति। प्रति कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया ननिहाल शब्द में प्रत्यय, तो देखिए प्रत्यय आता है बाद में, तो नलिहाल। हाल में क्या आ रहा है? हाल में क्या आ रहा है? तो आल आ रहा है, ठीक है। आल आ रहा है, ननिहाल आ रहा है ना, तो आ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नलिहाल ए हो जाएगा। निम्न में किसको सिनेमा साहित्य एवं त्रिलोचक के क्षेत्र के आधार में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको? तो सत्यजीत राय को। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी स्वर्ण। सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो देखिए ये एकांकिक भी है, कहानी भी है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उसको मार लीजिएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो इसका राइट आंसर है उसी को मार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा वियतनाम यात्रा शीर्षक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झंकार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए कौन तैयार है? कौन तैयार है? तो जनता तैयार है। सरोज किसकी पुत्री है? किसकी पुत्री है? तो नागार्जुन की है, ठीक है। नागार्जुन की है। बहुत दिनों बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है? कौन है? तो बहुत दिनों बाद के कौन है? तो आप सभी को पता है कि बहुत दिनों के बाद कौन है। तो देख लीजिएगा, इसका आंसर हमें डाउट लग रहा है, हमारे हिसाब से देख लीजिए त्रिलोचन होगा या फिर नागार्जुन होगा, ठीक है। त्रिलोचन होगा या नागार्जुन होगा। नागार्जुन होगा, त्रिलोचन नहीं होगा, नागार्जुन होगा, ठीक है। बहुत दिनों बाद के नागार्जुन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु के अनुसार अंग पंगु और दिनहीन होकर कौन बिलख रहे हैं? तो भारत के लोग, ठीक है। प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि कौन है? तो कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। एक दीक्षांत भाषण नामक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गंधर्व है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोड़ती पत्थर। हिंदी कविता में कौन सा सानेंट का इसका हो? तो देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। 27 नंबर का हम आपको हिंट भी दे दिए हैं, आप लोग कमेंट में बस बता दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ दे रहे हैं, 28 27 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि 27 का तो हम बता ही दिए हैं, 28 का छोड़ दिए हैं। चित्रकूट संगीत क्षेत्र में
अनभिक्षित सामग्री के पद किसे प्राप्त थे? तो लता मंगेशकर को प्राप्त थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक पर निबंध लिखना है, स्त्री शिक्षा पर लिखना है, खेल के जीवन पर, या फिर आत्मनिर्भर भारत पर, कंप्यूटर के इंटरनेट पर, इन सब में से किसी पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से आप लोग लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसको लिख लेने के बाद आपको 8 में से 4 को लिखना है। 4 के लिए सभी के लिए 2-2 अंक निर्धारित, तो 4 दूना के 8 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 8 6 14 नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, एक शानदार सफलता के लिए अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा पत्र के लिखे आवेदन लिखना है। यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो, गद्यांश को छाँटकर इसका आंसर लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक प्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। इसको भी कर सकते हो या फिर इसको भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।